आदित्य फिर से शहर के पैरों की तरफ आकर बैठता है और फिर सर्वेंट को कुछ वह इशारा करता है। तभी एक सर्वेंट आदित्य के आगे एक चेयर रखता है और रोटी वहाँ रखता है जो आदित्य लेकर वहाँ पर आया था, जिसमें 2 साफ टॉवेल्स, एक बाउल में पानी गुनगुना और एक छोटे से बाउल में ऑयल था। तभी आदित्य शहर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, लेट्स स्टार्ट योर ट्रीटमेंट बाबू, जो स्पेशली मेरे बच्चे के लिए, ताकि आप जल्दी जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो पाओ। तभी आदित्य आयु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई आप अपना वर्क कंटिन्यू करो, बेबी को पढ़ाने का मैं अपना वर्क करता हूँ। आयु बस अपना सिर हिलाता है और शहर को वह पढ़ाने लगता है। तभी हूर भी आयु का साथ देती है और वह उसे पढ़ाने के साथ साथ ही शहर को सूप भी पिला रही थी। इन सब के दौरान आदित्य बस अपना काम शुरू कर देता है। वो सबसे पहले उस गुनगुने पानी में से एक टॉवेल को भिगो देता है और फिर उसका पानी निचोड़कर उस टॉवेल से शहर के दोनों पैरों को वह पोंछ देता है। उसके बाद आदित्य उस ट्रैक में मौजूद उस तेल से शहर के पैरों की मसाज कर देता है और उसके पैरों की उंगलियों को भी फ्री करता है। आदित्य के मसाज की वजह से शहर एकदम से रिलैक्स हो जाती है और पीछे आयु की तरफ लीन हो जाती है। उसे देख कर वो शहर से पूछती है, डैडा के फुट मसाज की वजह से आपको अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है ना बेबी? तभी शहर अपनी आंखों को बंद करते हुए वो से कहती है, मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, तो क्या मैं सो जाऊं? तभी वो शहर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, हाँ आप सो जाओ बच्चा। शहर बस अपना सिर हिलाती है और आयु उसे ठीक से पकड़ लेता है ताकि उसकी बैक में तकलीफ ना हो। कुछ देर बाद जब आदित्य का हो जाता है तभी वो शहर को आयु की गोद में से उठाता है और फिर उसे रूम में सुला देता है। अगले दिन अभी आदित्य शहर के साथ बाहर गार्डन में था और उनके साथ हूर और बच्चे भी थे। तभी आदित्य शहर का हाथ पकड़ता है जो अभी एक बेंच पर बैठी हुई थी और वो शहर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आप कर सकते हो बच्चा, जस्ट ट्राई, मेरे लिए, मम्मा के लिए खड़े होने की कोशिश करो और मैं हूँ ना, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। तभी शहर अपना सिर ना में हिलाते हुए आदित्य को देखकर उससे कहती है, नो डैडा, मैं पक्का ही गिर जाऊंगी, कुछ नहीं, मुझे नहीं खड़े रहना। शहर की ये बात सुनकर वो सब बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तभी वो शहर का दूसरा हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना और कुछ नहीं बनना है क्या बच्चा? तभी शहर बस बनना है कहती है और वो अपनी छोटी सी स्माइल के साथ शहर से कहती है, बनना है ना तो उसके लिए आपको अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। आपको पता है मैं भी आपकी ही तरह थी जो कि हर छोटी छोटी सी बातों पर डर जाती थी, पर तभी आपके डैडा और सब ने मुझे समझाया और मुझे सपोर्ट किया। अब देखो आपकी मम्मा कैसे स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड है। आपको मम्मा की तरह स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड नहीं बनना बचता।
तभी शहर अपनी मासूमियत भरी आवाज़ में होश से पूछती, बनना है, मुझे आपकी तरह ही बनना है मम्मा। पर जब मैं ये बन जाऊंगी तब आप और डैडा मुझे सपोर्ट करना छोड़ दोगे, मुझे प्यार करना छोड़ दोगे। शहर के सवाल सुनकर आदित्य और हूर फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो वहीं उन तीनों बच्चों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी आदित्य शहर के गालों को सॉफ्टली पकड़ते हुए उससे कहता है, नहीं बाबू, आप चाहे जितने स्ट्रांग और बोल्ड बनो, पर मम्मा डैडा कभी भी आपको प्यार करना या फिर आपको सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे। आप आज भी हमारे लिए हमारे छोटू से बेबी हो और आगे भी रहोगे, पर आपको दुनिया को फेस करना ही होगा। और अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठाए तो उसे जवाब देने के साथ साथ उसकी उंगली को तोड़ते कैसे हैं ये भी सीखना ही होगा। आप हमारी आदित्य और हूर की प्रिंसेस हो, तो जहाँ आपके अंदर एक सॉफ्टनेस है वहीं एक फाइटर भी है, और आपको सब अपने अंदर से बस उसी फाइटर को बाहर लाना है। तभी शहर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हाँ डैडा, मुझे फाइटर बनना है, आपकी और मम्मा की तरह बहुत स्ट्रांग भी। शहर की बात सुनकर आदित्य और हूर के चेहरे पर एक प्राउड वाली स्माइल आती है तो वहीं उन तीनों बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और आदित्य शहर की तरफ देखकर एक बार फिर से उससे पूछता है, तो अभी आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करोगे बाबू? तभी शहर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए आदित्य से कहती है, हाँ डैडा, मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगी, पर आप मुझे छोड़ोगे बिल्कुल भी नहीं ना? तभी आदित्य शहर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, आई प्रॉमिस मेरा बच्चा, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तभी और भी शहर को हक करते हुए उससे कहती, और मैं भी नहीं बेबी। तभी वो तीनों बच्चे उन तीनों आदित्य और हूर और शहर की तरफ अपना मुंह खोल कर देखते हैं। तब दिशा अपनी प्यारी सी रोनी सी शक्ल बनाते हुए अपने दोनों भाइयों को देखती है और कहती है, देखो बॉय, कैसे ये तीनों हमें भूल गए हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। हम तीनों भी हैं, आप हमें भूल कैसे एक दूसरे को हक कर सकते हो? इससे पाप लगेगा, पाप। हाँ। दिशा की बात सुनकर वो तीनों आदित्य और वो शहर हंसने लगते हैं तो वहीं अभय और वंशज दिशा को घूर घूर कर देखने लगते हैं। तभी वंशज दिशा के सिर पर एक चपेट लगाता है और उससे कहता है, तुम कभी तो अपना ये ड्रामा कम किया करो। पता नहीं हमारी इतनी डिसेंट फैमिली में ये पागल कहाँ से आ गई। तभी अभय वंशज के सवाल का जवाब देते हुए उससे कहता है, पक्का ये किसी पागल खाने से भाग कर आई है वंशज, क्योंकि हरकतें तो इसकी पागलों वाली होती हैं ना। इसी के साथ वो दोनों भाई हंसने लगते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। तभी दिशा अपना प्यारा सा फेस बनाकर उन तीनों की तरफ देखती है। तब शहर दिशा के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे कहती है, आजा। तभी दिशा शहर को हक कर लेती है और शहर उन दोनों लड़कों को अपनी प्यारी सी आंखों से घूरते हुए उनसे कहती है, तुम दोनों क्यों मेरी बहन को परेशान कर रहे हो?
अगर तुम दोनों ने दिशु को फिर से तंग किया या फिर उसे पागल बोला तो मैं तुम दोनों की पिटाई करूँगी। शहर की बातें सुनते ही दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो वहीं दिशा के फेस पर शैतानी स्माइल और उन दोनों आदित्य और हूर के फेस पर एक ब्राइट से स्माइल होती है। तभी वो दोनों लड़के अपने कानों को पकड़ते हुए शहर से कहते हैं, सॉरी दीदू। शहर उन दोनों से कहती है, सॉरी मुझे नहीं, दिशु को बोलो, जिसे तुम अभी पागल बोल रहे थे। ये भी तो छोटी बहन है ना तुम्हारी, और कोई अपनी बहन को ऐसे बोलता है क्या? चलो अभी सॉरी बोल दो दोनों। तभी अभय दिशा की तरफ देखते हुए उससे कहता है, सॉरी ना पा दिशु, प्लीज हमें माफ़ कर दो। तभी वंश दिशा से कहता है, हाँ अब से हम तुझे पागल कहकर नहीं चिढ़ाएंगे, प्लीज हमें माफ़ कर दो। तभी दिशा शहर की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, क्या कहते हो आप दीदू, कर दूँ इन्हें माफ़? तभी शहर उसे हाँ में जवाब देती है और दिशा अपनी स्माइल के साथ उनसे कहती है, दीदू ने कहा है इसलिए मैं आप दोनों को माफ़ कर रही हूँ, वरना दिशा सिंह शेखावत किसी से सॉरी नहीं बोलती। दिशा की बात सुनकर वो लोग अपना सिर हिलाते हैं और शहर दिशा के सिर पर एक हल्की सी चपेट लगाती है। दिशा शहर को अपना क्यूट सा बेबी फेस दिखाती है और शहर हंसते हुए दिशा को हक कर लेती है। अभय और वंशज हम भी कहकर शहर को हक कर लेते हैं और आदित्य झट से उनके बच्चों को एक प्यारा सा सीन अपने फ़ोन पर कैद कर लेता है। वैसे ये पूरा सीन आदित्य और हूर के अलावा वो चारों आयु, निशा, यूवी और पायल भी देख रहे थे और उनके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल थी। आदित्य की तरह आयु और यूवी भी अपना फ़ोन लेते हैं और उनमें उन चारों भाई बहनों की एक प्यारी सी फ़ोटो लेते हैं। तभी पायल शहर की तरफ देखते हुए अपनी स्माइल के साथ उनसे कहती है, दिल कितना साफ और प्यारा है ना हमारी प्रिंसेस का, और देखो कैसे उन तीनों को संभाल रही है। ऐसी बेटी और बहन बहुत ही किस्मत से मिलती है और हम बहुत ही लकी हैं कि ये हमारे पास है। तभी निशा पायल का हाथ पकड़ते हुए अपनी नम आँखों से शहर की तरफ देखती है और फिर पायल से कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है भाभी, ये माता रानी की ब्लेसिंग ही थी। एक वक्त के लिए हमने डॉल को खो ही दिया था, पर माता रानी ने फिर से अपना चमत्कार दिखा दिया और हमें हमारी बच्ची वापस दे दी, हमें वापस लौटा दिया उसे। तब यूवी, निशा और पायल दोनों को हक करते हुए उनसे कहता है, अब हम कभी उसे अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे, वो हमेशा हमारे साथ ही रहेगी और हम हमारी बच्ची को खुश भी रखेंगे। वो दोनों पायल और निशा अपना अपना सिर हिलाती हैं। तभी वो चारों भी उनकी तरफ आते हैं और तब आयु उनसे पूछता है, क्या चल रहा है यहाँ और क्या कर रही है मेरी डॉल? तभी आदित्य आयु को बताता है, भाई आपकी डॉल अभी खड़ी होने की प्रैक्टिस कर रही है, हमारी बच्ची को खड़े होकर चलना है, उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, तो हम बस बेबी को हेल्प कर रहे हैं। तभी यूवी उनसे कहता है,
अगर ऐसी बात है तो हम भी हमारी प्रिंसेस की हेल्प करेंगे। क्यों गाइज? वो तीनों आयु, पायल और निशा भी अपना अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। तभी आदित्य शहर की तरफ देखता है और उसके गालों पर किस करता है, जिसकी वजह से शहर आदित्य को अपनी एक प्यारी सी स्माइल देती है। उसे स्माइल करता हुआ देखकर आदित्य शहर के गालों को पिंच तो करता ही है, पर उसके सॉफ्ट गालों पर बाइट भी करता है। और शहर अपना क्यूट सा गुस्से वाला फेस बनाते हुए आदित्य की तरफ देखती है और फिर देखते हुए उससे पूछती है, डैडा, क्या मैं कोई खाने की चीज़ हूँ जिसे आप खा रहे हो? तभी आदित्य शहर की बात पर हंस देता है और उसे यूं हंसता हुआ देखकर शहर हूर की तरफ देखती है। तभी वो हूर से कहती, मम्मा देखो ना डैडा को। तभी वो शहर को हक करते हुए उससे कहती है, आई एम सॉरी बच्चा, पर मैं इसमें आपका बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि आपके डैडा को ना आदत है, जब से आप हमारी लाइफ में आए हो तब से आपकी नाक और फिर गालों पर बाइट करते आए। आप ये बात जानते हो कि अगर एक बार आपके डैडा को किसी चीज़ की आदत लग गई तो उनकी कोई आदत इतनी आसानी से नहीं जाती। आप भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगी मैं बच्चा, आई एम सॉरी। तभी आदित्य शहर से कहता है, चलो तो बच्चा, अभी डैडा का हाथ पकड़ो और खड़े होने की कोशिश करो, चलो। तभी और भी शहर के माथे पर किस करते हुए उससे कहती है, यस आप कर सकते हो बेबी। तभी शहर आदित्य का हाथ पकड़ती है और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती है और तभी उसके बेजान से पैर उसका साथ छोड़ देते हैं और शहर गिरने ही वाली होती है। पर तभी आदित्य शहर को पकड़ लेता है और शहर गिरने की डर की वजह से झट से आदित्य के सैड को पकड़ लेती है। तभी शहर अपनी आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए डैडा कहती है और आदित्य शहर को हक करते हुए उससे कहता है, कुछ नहीं हुआ बच्चा, डैडा है यहीं, आप बिल्कुल भी डरना नहीं। शहर बस अपना सिर हिलाती है। तभी वो शहर से कहती है, हम एक बार फेल हुए तो क्या हुआ, हम फिर से ट्राई करेंगे, चलो ट्राई करो बेबी। तभी शहर फिर से ट्राई करती है और फिर से लड़खड़ा जाती है, पर आदित्य शहर का हाथ नहीं छोड़ता। कहते हैं वक्त बहुत तेज़ी से और पलक झपकते ही निकल जाता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शहर की लाइफ में जितनी भी बुरी और दर्दों से भरा हुआ समय था, अब वो निकल चुका था। शहर की लाइफ में अब सही मायनों में खुशियों ने दस्तक दी थी। आदित्य और हूर ने मिलकर शहर की लाइफ जो कांटों से भरी हुई थी उसे पूरा फूलों से भर दिया था। शहर को वापस आए पूरे 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। आदित्य ने अपनी पूरी मेहनत की, जिसका रिजल्ट था कि आज शहर पहले जैसे ही चल और दौड़ पाती थी। उसकी बॉडी पर मौजूद घाव भी भर चुके थे, पर कुछ कुछ घावों ने उसकी बॉडी पर मार्क छोड़ दिए थे। इस बीच आदित्य ने उस रश्मि से भी अपना अच्छा बदला ले लिया था और उस आश्रम को पुलिस ऑफिसर्स ने जब्त कर लिया था
और आदित्य ने रश्मि को बहुत बुरी मौत दी थी और उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था। शहर इन 2 सालों में पूरी बदल गई थी। जहाँ पहले वो अनपढ़ थी, वहीं आज वो पूरी कंपनी अकेले ही संभालती थी और संभाल सकती थी। जैसे शहर ने कहा था कि उसे भी हूर की तरह स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बनना था, और आज वो दोनों थी, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बनने के बावजूद भी वो अपने मम्मा डैडा की छोटू बेबी ही थी। भले ही शहर बाहर की दुनिया में एक मैच्योर और सीरियस बिजनेस वूमन थी, पर अभी भी उसके अंदर का जो छोटा सा बच्चा था वो जिंदा था। सर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की थी और उसे उसकी फैमिली का सपोर्ट हर मोड़ पर मिल रहा था। 2 साल बाद अब आगे एएस इंडस्ट्री इस बड़ी सी कंपनी के कैबिन में एक लड़की बॉस की बड़ी और रोलिंग चेयर पर बैठी हुई थी। उस केबिन के डोर पर एक गोल्डन कलर की नेम प्लेट लगी थी, जिस पर शहर आदित्य सिंह बड़े बड़े और बोल्ड अक्षरों से लिखा हुआ था। शहर के नाम के नीचे एमडी लिखा हुआ था। जहां आदित्य खुद एएस इंडस्ट्री का ओनर और सीईओ दोनों था, तो वहीं हूर सीईओ थी। इस वक्त शहर अपने केबिन पर बैठे एक उसके लैपटॉप पर काम कर रही थी। इस वक्त शहर बिल्कुल नई थी और जैसे एक बिजनेस एम्प्लॉय का होना चाहिए था, बिल्कुल उसी तरह शहर अपने प्रोफेशन लुक में थी। इस वक्त शहर के चेहरे पर थोड़ी सी थकान थी, पर उसकी उंगलियां उसके लैपटॉप के कीबोर्ड पर बिना रुके हुए बस चल रही थीं। उसे तो अपने आसपास का भी होश नहीं था। तभी शहर उसके पास पड़ा हुआ कॉफ़ी का कप उठाती है, जिसमें उसकी फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी थी। जैसे ही शहर उसे अपने मुंह की तरफ लेकर आती कि तभी कोई उसके हाथ में से वो कप ले लेता है और शहर उस इंसान की तरफ देखती है जिसने शहर के हाथ से उसके कॉफ़ी का मग लेने की गलती की थी। तभी शहर को वहाँ नील दिखता है, जो कि अभी बस शहर को ही घूरे जा रहा था। उसे देखकर शहर अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए उससे कहती है, चाचू मेरी कॉफ़ी तो दो। क्यों ली आपने मेरी कॉफ़ी? तभी नील शहर की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी पर थोड़ी सी प्लेन आवाज़ में उससे कहता है, ये 4th कप है आपके कॉफ़ी का प्रिंसेस, और इतनी कॉफ़ी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तभी शहर उसे अपनी पपी आई दिखाते हुए उससे कहती है, ये वाला कप फिनिश करने के बाद मैं और बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा। पक्का प्रॉमिस अभी दे दो ना। तभी नील अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं, आज के लिए इतनी कॉफ़ी बहुत हो गई और अभी आप घर जाओ। देखो चेहरे पर कैसे थकान दिखाई दे रही है और आंखें भी पूरी तरह से लाल हो चुकी हैं, फिर भी मैडम को काम करना है। तभी शहर फिर से अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए नील से कहती है, चाचू थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी, अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है। आप जानते हो ना कि ये मम्मा डैडा का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनके साथ साथ मेरा भी। तभी नील वो कॉफ़ी का कप टेबल पर रखता है और शहर के गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है,
मुझे पता है बेटा कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर इसके लिए आप अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और आपने अपने फ़ोन को साइलेंट पर रखा है क्या? शहर आदित्य मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे। तभी शहर अपना फेस रब करते हुए कहती हैं, मैंने तो फ़ोन को चार्जिंग पर रखा था और शायद गलती से ही साइलेंट गई। आज तो मैं काम से चाचू डैडा मेरी बैंड बजा देंगे। तभी नील हंसते हुए शहर से कहता है, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये सब छोड़ो और पहले घर जाओ। वैसे मैंने आपके डैडा को बता दिया था कि मैं आपको घर भेज दूँगा, तो आप वो शांत होंगे इससे पहले कि वो फिर से अपने रौद्र रूप में आए। आप यहाँ से निकलो प्रिंसेस। तभी शहर अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, अब तो मुझे जाना ही होगा चाचू, और वैसे भी मैं सच में बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, तो बस अब घर जाकर मम्मा डैडा के पास ही सो जाऊंगी, जिससे मेरी सारी की सारी थकान और लेजीनेस गायब हो जाएगी। तभी नील हंसते हुए उसके माथे पर एक किस करता है और उससे कहता है, अच्छा आप घर जाओ। तभी शहर अपना पाउच बनाते हुए उससे पूछती है, जाने से पहले मुझे मेरी बची हुई कॉफ़ी तो दो, क्योंकि मम्मा डैडा के आगे मैं कॉफ़ी पीना तो दूर उनके बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी नील अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहता है, मिस शहर सिंह, आप इस कॉफ़ी के बारे में भूल जाओ और चुपचाप घर जाओ, नहीं तो मैं सर को बता दूंगा कि आज आपने एक नहीं पर 4 कॉफ़ी पी है। नील की ये खतरनाक धमकी सुनकर शहर की आंखें डर की वजह से बाहर निकल कर आती हैं और वो अपनी डरी हुई आवाज़ में उससे कहती हैं, चाचू आप मुझे ऊपर पहुंचाने का काम क्यों करना चाहते हो? मैं आपको यहीं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या, जो आप मुझे डैडा के हाथों मरवाना चाहते हो? तभी नील बस नौटंकी बात कहकर वहाँ से वो कप कॉफ़ी का लेकर चला जाता है और शहर क्यूटली हाय मेरी कॉफ़ी कहकर अपना प्यारा सा मुंह बनाती है। और वैसे भी ये थी हमारी शहर, जो अभी पूरी 23 की हो चुकी थी, पर बचपना उसमें अभी भी कूट कूट कर भरा हुआ था। शहर का ये प्यारा सा रूप सिर्फ उसकी फैमिली वालों के आगे ही होता था, वरना बाहर वालों के लिए शहर आदित्य सिंह एक स्मार्ट एंड बोल्ड बिजनेस वूमन ही थी, बिल्कुल हूर की तरह। शहर ने बिजनेस सीखने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली थी, क्योंकि उसके मम्मा डैडा और बड़े पापा ने खुद उससे बिजनेस में ट्रेन किया था। शहर का दिमाग पहले से ही काफ़ी तेज था, जिसकी वजह से उसने ये सब बहुत जल्द और ईजिली कैच कर लिया था। जहाँ शहर को बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो वहीं अभय को मेडिसिन्स में, दिशा को फैशन इंडस्ट्री में और वंशज की बिजनेस में ही जाना था। इस वक्त वो तीनों बच्चे अपनी हायर स्टडीज पर फोकस कर रहे थे और इसी वजह से वो आउट ऑफ कंट्री थे। आदित्य और हूर ने शहर को भी वहाँ भेजने का प्लान बनाया था, पर शहर तो बिल्कुल भी नहीं मानी, क्योंकि उसे तो अपने मम्मा डैडा और अपनी फैमिली को छोड़कर बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना था। इसी वजह से उन लोगों ने
यहीं रहकर शहर को पूरा बिजनेस सिखाया और वो आज बिजनेस काफ़ी अच्छी हो चुकी थी बिजनेस में। अभी शहर फटाफट से अपने लैपटॉप को बंद करती है और फिर वहाँ से घर के लिए निकल जाती हैं। दूसरी तरफ पैराडाइज में आदित्य और हूर के रूम में इस वक्त आदित्य और हूर के कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े हुए थे और आदित्य हूर के ऊपर था। जहां आदित्य बहुत हार्ड तरीके से हूर के साथ प्यार कर रहा था, तो वहीं हूर की सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थीं और हूर के सिसकियों के साथ साथ आदित्य की आहें भरने की आवाज़ भी वहाँ पर गूंज रही थी। इन 2 सालों में वो दोनों जितने अपनी बेटी के करीब आए थे, उतने ही करीब वो एक दूसरे की भी आए थे। आदित्य अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता था, फिर चाहे वो एक भाई की हो या फिर एक पति की या फिर डैडा की। हूर भी आदित्य का हाथ थामे उसके साथ ही खड़ी थी। आज वो दोनों एक बेस्ट कपल होने के साथ साथ एक बेस्ट पेरेंट्स भी थे। दोनों की जान तो शहर और अभय पर ही बसती थी, पर वो शहर के मामले में बहुत ही ज़्यादा इमोशन थे और आखिर होती भी क्यों ना। बड़ी मुश्किलों बाद उन्हें उनकी बेटी वापस जो मिली थी और वो डरते थे कि कहीं उनकी एक गलती उन्हें उनकी शहर से फिर से दूर न कर दे। आदित्य और हूर आज घर पर ही थे और बस एक दूसरे में बस खोए हुए थे। वैसे उन दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम मिले या ना मिले, पर वो शहर के लिए टाइम निकालते ही निकालते थे। अब तो अभी यूएस में था और अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ शहर थी और वो उसे ही अपना टाइम देते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉन्डिंग शहर से और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। जहाँ एक तरफ आदित्य हूर के ऊपर अपना पूरा प्यार बरसा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ शहर घर आ जाती है और हाल में किसी को न देखकर सीधे से अपने रूम में चली जाती है। तभी वो अपना फ़ोन बेड पर रखते हुए खुद भी बेड पर लेट जाती है और उसके पैर बेड से नीचे लटक रहे होते हैं। तभी वो अपनी आँखों को बंद करते हुए कहती है, चलो सबसे पहले मैं फटाफट फ्रेश हो जाती हूँ और फिर जाकर मम्मा डैडा के पास सो जाऊँगी और फिर शहर क्लोरोसेट रूम से अपना एक कंफर्टेबल क्रॉप टॉप और उसके साथ एक शॉर्ट उठाती है और फिर उसे लेकर वह वॉशरूम में चली जाती है। कुछ मिनट बाद वो फ्रेश होकर और अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है और उसके ड्रेसिंग टेबल के बड़े से मिरर के आगे आकर वह खड़ी हो जाती है कि तभी उसकी नज़र उसके पेट और थाइस पर पड़ती है, जिस पर अभी भी कुछ कुछ निशान से छूट गए थे। शहर के क्रॉप टॉप और शर्ट की वजह से वो निशान दिखाई दे रहे थे, पर तभी शहर अपना सिर झटकते हुए खुद से ही कहती है, शहर इट्स वाज जस्ट ए पास्ट, नॉट थिंक अबाउट इट। अभी वो अपनी स्लीपर पहनती है और वहाँ से सीधे हूर और आदित्य के रूम की तरफ चली जाती है। शहर को उनके रूम का दरवाज़ा बंद दिखता है और शहर को ये भी पता होता है कि वो दोनों इस वक्त अंदर क्या कर रहे होंगे, पर शहर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी शहर दरवाजे पर नॉक करती है और शहर की नॉक सुनकर अंदर आदित्य रुक जाता है। दोस्तों, क्या आप लोग शहर की आगे की ज़िंदगी के बारे में देखना चाहते हैं?
अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।